चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने सेक्शन जो चल रहा है वो गैप का, उसमें बढ़ते आगे। आज पहला शब्द क्या है हमारे पास? कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है? नरभक्षक। ऐसे लोग जो इंसानों का ही मांस खाते हैं, या ऐसा कोई और जीव जंतु जो अपने ही जैसों का मांस खा जाए, उसको क्या बोलते हैं? कैनिबल। तो इसको कैनी कहते हैं क्या अपनी भाषा में? अपने यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कैन। इंग्लिश में इसको कैन बोल देते हैं। आदमखोर स्पेशली उस जानवर के लिए कहते हैं, जैसे शेर वगैरह के लिए, जो वैसे तो ना खाता हो पर अब आदमी को खाने लग जाए। ठीक है ना? तो अब देखियो, कई नरभक्षी कबीले होते हैं। तो यहां देखिए क्या, इसको कैसे याद करना। इमेजिन करो, इसमें एक शब्द आ रहा है NIBAL। क्या मैं एक बार इसको निर्बल बना दूं? निबल को क्या बना रहा हूं? निर्बल। तो इमेजिन करो आपके अंदर बिल्कुल भी बल नहीं है, बहुत ट्राई मार ली, बहुत कुछ खा पी के देख लिया। तो एक तांत्रिक कहता है कि अगर तुम ये कैनी ले जाओ, इस कैनी में तुमने इंसान का मांस भरना है और खाना है। बस एक बार भर लेना, उसको खा लेना, एक ही कैनी से उसके बाद फुल ताकत आ जाएगी। तो इंसान का मांस तो उसने कहा भी फिर मतलब मरे हुए का ना, जिसका तुम्हें मांस लेना है वो इंसान भी क्या होना चाहिए? जिंदा। तो कब ये तो और मुश्किल काम हो गया। तो कहते भी कोई बन तरीका बता देता हूं, जिस सड़क पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वहां जाके बैठ जाओ। तो पूरी कैनी भरनी है। अगर ये कैनी तुमने भर के वो चीज कर ली तो क्या आ जाएगा बॉडी में? फिर बल आ जाएगा। तो वो बैठता है एक जगह, जहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो एक्सीडेंट होता है तो पर खच्चे उड़ते हैं ना एक बार। तो वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है वो पड़ा है सड़क पे, और उसकी बॉडी का टुकड़े टकड़े भी इधर गिरे पड़े हैं थोड़े। तो वो पूछ रहे, अंकल ले लूं दो, आपके तो खराब ही हैं। ये दो पीस। वो कह रहे मेरे को ले जा, मेरे को हॉस्पिटल तो छोड़ दे। हाँ, कहा मैं छोड़ दूंगा पर फिर आप कहूँगा ये लगा लो साथ, ये दो ले लो, 2 पीस। तो ऐसे ऐसे करके उसने अपनी कैनी क्या है? भर ली। और वो क्या बन गया? कैनिबल। कैनिबल यानी नरभक्षक बन गया। तो कैनी एक बार पूरी भर के खा ली तो पूरा क्या आ गया? बल। लेकिन कैनी भरनी किससे है? तो नरभक्षक। क्लियर है? इस स्टोरी से पहुंचना किधर है? ठीक है, वीडियो बन रही थी कुछ। देखो बहुत सारे वर्ड हैं इसके, कैनाबलिज्म, कैनिबलाइज, ये वर्ब, एडजेक्टिव सब आपको अपने आप देखने। अब अगला शब्द है इंटर्नमेंट। देखो इसके ना 2 अलग अलग मीनिंग बन रहे हैं, थोड़ा सा पहले ध्यान देना। क्या आपने इंटर्नशिप वर्ड सुना है? इंटर्नशिप करने जाते हैं बच्चे। इंटर्नशिप का एक सिंपल मीनिंग होता है ट्रेनिंग। क्या होता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पे बच्चे जाते हैं जब वो कोई टेक्निकल कोर्स करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो उनको एक 5-6 महीने की, 2 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, किसी के अंडर में रह के ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप का मतलब ट्रेनिंग होता है, और इंटर्न का एक मतलब ट्रेनी भी होता है। क्या होता है? जो ट्रेनिंग कर रहा हो, प्रशिक्षु। लेकिन इंटर्न का एक मतलब, कभी कभी इंटर्न का एक मतलब आप कैदी जैसा भी कह सकते हो। किसके जैसा कह सकते हो? कैदी जैसा। ठीक है? तो आमतौर पर इंटर्न जब वर्ब होती है तो फिर उसका मतलब क्या बन जाता है? नजर बंद करना। और इंटर्न अगर नाउन हो जाए तब उसका मतलब बन जाता है कोई कैदी टाइप का बंदा जिसको आपने नजर बंद करके रखा हो। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना अपने को कि इंटर्नमेंट का मतलब क्या है? नजरबंदी, यानी किसी को कैद में रखना। जरूरी नहीं जेल में ही रखना, किसी को कैद में रखना। मान लो कह दिया कि इस घर से बाहर नहीं निकलना अब तेरे को, तो आप एक तरीके से कैदी हो गए, तो आप नजरबंदी हो गए, नजरबंद कर दिया आपको। तो इंटर्न का एक मतलब जो नजरबंदी होता है वो भी हो सकता है,
और इंटर्नमेंट का मतलब वो प्रोसेस ऐसा करके रखना। तो इंटर्नशिप तो मेरे हिसाब से कईयों को पता होगा, लेकिन इसका ये वाला जो मतलब है इंटर्नमेंट का, ये जो मतलब है नजरबंदी, वो कैसे है मैं बताता हूं। देखो, अब इंटर्नमेंट जो शब्द है ये एक तरीके से अगर जल्दी जल्दी पढ़े तो एंटरटेनमेंट जैसा लगता है क्या? इंटर्नमेंट कैसा लगता है? एंटरटेनमेंट। तो इमेजिन करो कि एक बार आप गए तो थे इंटर्नशिप करने कहीं पे। इंटर्नशिप आमतौर पर जैसे शहर के बाहर होती है। मान लो आप दिल्ली चले गए इंटर्नशिप करने, तो दिल्ली में जब आप गए थे तो नया नया शौक था, गए तो इंटर्नशिप करने थे, पर वहाँ डिस्को पब बहुत होते हैं, तो आप उसके अंदर घुस गए। एंटर करते ही, इंटर को क्या कह रहे हैं एक बार, वहां एंटर करते ही अभी आपने एंटरटेनमेंट शुरू ही किया था, थोड़ा मौज मस्ती डांस वांस शुरू ही किया था, इतने पुलिस का छापा पड़ गया कि ड्रग्स वग्स वहां पे डिस्को वगैरह में होता है ना, फिल्म में भी देखते हैं अपने, पुलिस का छापा पड़ गया और उन्होंने कह दिया जो लोग हैं ना जो अंदर है, कोई बाहर निकलेगा यहीं बैठ जाओ। जब तक हम एक एक से पूछताछ नहीं कर लेते तब तक कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। और 2-3, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन है यहीं बैठेंगे। अब आप कह रहे हो सर हमारे तो इंटर्नशिप थी, हम तो पढ़ने आए, पढ़ने तो इधर के लेने आए। तो आप गए तो क्या करने थे? इंटर्न बन के, यानी आप तो गए थे इंटर्नशिप करने, लेकिन एंटरटेनमेंट के चक्कर में आपको क्या बना दिया उन्होंने? आपकी नजरबंदी हो गई, यानी आप अब वहां 2 दिन 4 दिन बाहर नहीं निकल सकते, कैदी हो गए एक तरीके के। तो आप कह रहे थे यार अभी तो 1 ही मिनट हुआ था, ढंग से कुछ एंजॉय ही नहीं किया था, और क्या बना दिया हमें? नजरबंदी। कितने वर्ड आ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग इनको यूज करना है। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी वर्ड आ गया तो इसका मतलब कोई ना कोई स्टडी हो रही है, ठीक है। अगर ये वर्ड आ गया तो कोई ना कोई क्या हो रही है? स्टडी। तो मानव जाति विज्ञान कह दो इसको, अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी दैट कंपेयर्स एंड एनालाइजेस डिफरेंट सोसाइटीज एंड कल्चर्स। जैसे आपने सुना होगा कि जो वेस्ट इंडीज टाइप के लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो इधर वाले लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो इधर वाले लोग होते हैं ऐसे होते हैं। सुना है क्या? अलग अलग टाइप के, जैसे अपने भी कहते हैं ना भी इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, बनिए ऐसे होते हैं, ये वाले ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, होता है क्या? तो यानी नस्ल अलग होगी ना, देखा जाए तो नस्ल ही अलग होगी। तो नस्ल अलग हो गई तो थोड़ा थोड़ा उनके हरकतें तौर तरीके भी अलग होते हैं। तो जो साइंस जो इस चीज को स्टडी करती है, तो पूरा सब्जेक्ट ही इसके ऊपर है, तो उनके कल्चर, उनकी सोसाइटी को जो चीजें स्टडी करती है उसको क्या कहते हैं? मानव जाति विज्ञान, यानी एथनोलॉजी। अब ये जो शब्द आ रहा है ETHN, इससे क्या एक बार हम इथेन पढ़ सकते हैं? इसको एक बार इथेन सुना कभी ये शब्द? तो मान लो एक बार हम इसको इथेन बना लेते हैं। तो मान लो एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, अलग अलग नस्ल के लोगों को थोड़ी सी इथेन छिड़क देते हैं उनके ऊपर। इथेन छिड़क के फिर उनको स्टडी करते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है। यानी इंडियन पे छिड़की थी तो ऐसा रहा था, उस पे छिड़की तो वो ऐसे हरकतें करने लग गया, उस पे छिड़की तो वैसे लग गया। तो इथेन डालकर वो स्टडी कर रहे हैं, लॉजी यानी स्टडी। तो अलग अलग लोगों की क्या कर रहे हैं वो, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है याद रखने के लिए कि इथेन डालकर वो कौन कौन सी स्टडी कर रहे थे? इंसानों की, मानव की स्टडी कर रहे थे कि किस जाति के लोग कैसा रिएक्ट करते हैं, कब? इथेन डाल के, ठीक है, सिर्फ याद करने की ट्रिक है। असर्टिव, देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव और एक, वैसे तो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक होता है एग्रेसिव, एक होता है असर्टिव और एक होते हैं पैसिव,
मान लो आप किसी ऐसे जगह रहते हो जहां पे एक ही फ्लोर पे 2-3 घर हैं। ऐसा होता है क्या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर? कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक ही फ्लोर पे 3-4 घर हो सकते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि एक बंदे का बेडरूम दूसरे बंदे के बेडरूम दोनों ऐसे टच करते हो आगे पीछे से, तो एक टीवी चला रहा है तो दूसरे की भी आवाज आ रही हो सकता है कि नहीं? सो इमेजिन करो आपका एक पड़ोसी है जो टीवी चलाता है और बड़ी तेज चलाता है, और उस पे जो चीजें देखता है वो उसका असर उसके बच्चों पे भी पड़ता है और जो सुन रहे हैं उनके बच्चों पे भी पड़ता है। अब बात इतनी समझानी उस आदमी को कि भाई साहब असर पड़ता है बच्चों पे जो भी कुछ आप खुद टीवी पे देख रहे हो। ये बात उसको समझानी है ताकि वो टीवी में पहली बात तो चैनल दूसरे लगाए, और अगर देखने है तो देखता जाए पर आवाज क्या रखे, कम। अब ये बात आज के जमाने में अगर किसी पड़ोसी को समझानी हो तो एक तरीके से लड़ाई लड़ने जैसे ही है। अगला ये साडा टीवी है ऐसी जो मर्जी चलाइए, थानू की लेना देना, मैं और तेज चलाऊंगा। आज तूने बोल दिया ना, अब मेरे को ध्यान रहेगा, तेरे को सुनता तो मैं और तेज चलाऊंगा, क्योंकि टाइम आजकल क्या है कुछ ऐसा ही है। अब इस बात को जो बंदा एग्रेसिव है, जो मैंने कहा कैसा है, वो तो सीधा जागेगा भाई साहब आगे गप के बहुत आवाजें आ रही, आज के बाद ऐसी बात जानी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर मैं तो तैयार ही बैठा हूं लड़ने के लिए, आप देख लो। वो कैसा है? एग्रेसिव। एक होता है पैसिव, जो बस सोचते ही रहते छोड़ यार कोई बात नहीं, आती है तो आई जाए, क्या करें। ये कैसे लोग हैं? यानी उनको दिख रहा है कोई गड़बड़ है कोई दिक्कत है, लेकिन वो चुपचाप क्या है ऐसे ही होते हैं, ढिल्ली डालने से, पैसिव। और एक इंसान कैसा होता है? एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है अपनी बात को कैसे रखना, अपनी बात पे थोड़ा दृढ़ भी रहना, भी आप गलत तो हो भाई साहब, और आपकी जो डिमांड है वो बताना भी। आपकी जो डिमांड है आप उसको बता भी रहे हो, कैसे बता रहे हो? पोलाइटली बता रहे हो, ठीक है जी। दृढ़ भी हो। दृढ़ का मतलब होता है अपनी बात को बार बार कह देना। तो अगर आप असर्टिव हो तो आप अपनी बात भी कह जाओगे और सामने वाले को गुस्सा भी नहीं आएगा। तो आपने बड़े प्यार से कहा देखो सर असर तो पड़ता है बच्चों पे जो भी टीवी पे चलता है, तो मेरे हिसाब से ना अपने बड़े हैं, अपने को सोचना चाहिए। तो ऐसा कहोगे तो शायद अगले के असर पड़ जाए, खुद भी नहीं तो लड़ने जाओगे तो फिर तो काम क्या हो सकता है। तो असर्टिव याद समझ आ रहा है? ये वर्ब से बना है, किससे? असर्ट, असर्ट से बना है, ठीक है। तो असर्टिवनेस, असर्शन, अनअसर्टिव, नॉन असर्टिव, ओवर असर्टिव, कितने शब्द हैं। चले आगे। जुडिशियस, क्या मतलब होता है इसका? वैसे तो अगर थोड़ा बहुत ज्ञान वैसे है जनरल तो आपको पता होगा। जुडिशरी वर्ड सुना है? जुडिशरी का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका या न्याय संबंधी। तो जनरली ये नाउन ही होता है तो न्यायपालिका में ज्यादा रहता है। और जुडिशियल यानी न्यायालय से संबंधी या न्याय संबंधी। और एक इसका मतलब और क्या होता है? समझदारी भरा। क्या कह सकते हैं इसको? समझदारी भरा, समझदारी पूर्ण, ठीक है ना, जैसे भी समझ लो उसको। तो जब भी ये जो शब्द आता है ना जुडिशियस या जुडिशियल, तो इसका मतलब आप कोई काम कर रहे हो वो या तो न्याय से रिलेटेड है या वो न्याय संगत है और बहुत समझदारी से वो काम हुआ है। जब बात कौन सी आती है? अब इसमें बार बार न्यायालय न्यायपालिका टाइप आ रहा है ना, तो इसके अंदर इसका मतलब इसमें जज आ सकता है, जज। तो इसको अपने बना रहे हैं एक बार, एक जज था। अब जज को निर्णय लेने पड़ते हैं और कभी कभी केस बहुत पेचीदा होते हैं तो बहुत समझ से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो जो जज था उसने क्या है, उसके एक इधर जादुई जुड़ी थी। क्या थी? जब कोई बहुत ही
तगड़ा केस फंस जाता था तो फिर वो अपनी जूड़ी खोल देता था, ऐसे ऐसे हवा में हो जाती थी पूरी, एंटीना बन जाता था पूरा। और फिर वो अपने मन में सोचता था कुछ भी, क्या मैं ये डिसीजन ले लूं? तो अगर तो यस आती थी आवाज जोर से, यस, फिर वो डिसीजन ले लेता था। और जब आवाज आती नो, नो, तो वो नहीं लेता था। तो जब जूड़ी से आवाज क्या आती थी? यस, जूडिशियस है वैसे तो, हम इसको क्या बना रहे हैं? जूड़ी से यस, ठीक है ना? देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, छोड़ो, ठीक है। जूड़ी से यस, तो जब जूड़ी से यस आती थी तो समझ लो अब वो जो डिसीजन ले रहा है वो पक्का क्या है? उसमें न्याय है और पूरी समझदारी से वो हो रहा है। जूडिशियस यानी उचित, वो चीज क्या है? न्याय संगत है, ये एडजेक्टिव है, समझ आ रही है? ओयूएस पे जो शब्द खत्म होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, जो ओयूएस पे खत्म होते हैं। क्लियर है? और जुडिशियसली क्या बन सकता है? बड़ा समझदारी से, ये एडवर्ब जैसा बन जाता है। तो जुडिशियस, जुडिशियरी, जुडिशियल याद रह जाएगा। कंसीडरेट, कंसीडरेट वो एक क्वालिटी है, जैसे एक इंसान ईमानदार होता है, ईमानदार को अपने ऑनेस्ट कहते हैं, ऐसे ही कंसीडरेट एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में, जो दूसरों की फिक्र करता है, ठीक है ना? जो दूसरों की फिक्र करता है, फिक्र करता हो, यानी वो इस बात का ध्यान रखता है कि क्या मेरे किसी काम को करने से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, समझ आई? वो दूसरों का ध्यान रखता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? कंसीडरेट, वो कंसीडर करते हैं इस बात को भी, यार किसी को कैसा लगेगा, ठीक है? तो इमेजिन करो, अच्छा अगर आप सारे लोग मिलकर ही खाना खाते हो हर रोज, तो क्या जो बंदा रोज आपके साथ खाना खाता है, अगर वो 1 मिनट हाथ धो रहा है या 1 मिनट फोन पे बात कर रहा है, तो आपको उसका इंतजार करना चाहिए कि नहीं? वो फिर सब्जी पे भी डिपेंड करता है वैसे, पर आमतौर पर इंसान करता है ना इंतजार भी, भैया आ लें दो, आ लें दो, कोई बात नहीं। लेकिन कईयों के फिक्र नहीं होता, फिर वो चालू हो ही जाते हैं। लेकिन होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो मान लो एक इंसान फोन पे बात कर रहा है, वो कह रहा है यार 2 मिनट लग जाएंगे, आप खा लो, कोई बात नहीं। पर आप क्या कह रहे हो? अरे यार कोई बात नहीं, कौन सी देर हो रही है, रुक जाते हैं हम। कौन सी अपने को कोई देर हो रही है, अपने कौन सा कहीं जाना है, हम रुक के ईट कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि उसको पता है कि कल मैं फोन पे बात कर रहा था, मेरे को 10 मिनट लग गए थे, लेकिन इन लोगों ने खाना स्टार्ट नहीं किया था। अब चाहे वो कह रहा है कि नहीं नहीं आप खा लो यार, कोई बात नहीं, तो देखो अगले ने सोचा अभी मेरी वजह से मत रुको, लेकिन क्या आप नहीं सोच सकते भी उसके लिए रुक जाए? वो कंसीडरेट बन गया, आप नहीं बने। अगर आप कहते हो चल कोई गल नहीं फिर, और आप लग गए, तो इसका मतलब आप कंसीडरेट नहीं हो। तो कैसे याद करना है भी? कोई बात नहीं, कौन सी देर हो रही है, अभी रुक के ईट कर लेंगे, ठीक है? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप क्या हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप क्या हो, ठीक है? प्लेजियरिज्म, इसको बोलते साहित्यिक चोरी। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए दी और आपने इंटरनेट से किसी और की उठा के चेप दी, तो ये क्या हो गया? प्लेजियरिज्म। तो आजकल तो गूगल बता देता है, आप उसमें कोई लाइन लिखो, एंटर मारो, वो बता देगा वो लाइन किस किस आर्टिकल में पड़ी है, डिट्टो। इसका मतलब उन लोगों ने एक दूसरे से ली है। और अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो एज इट इज पैराग्राफ आ जाता है, तो समझ लो आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया, आपने क्या कर दिया? अब इमेजिन करो, 2 कवियों ने, 2 लेखकों ने कोई कहानी लिखी,
दोनों की बुक्स आ गई मार्केट में, और दोनों की कहानी में, दोनों की बुक में सेम कहानी। कैसा हो सकता है? क्या दो लेखक कोई कहानी लिखे हैं तो दोनों के मन में एक ही कहानी चल रही रहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। और वो दोनों ही किताबें बिक रही हैं, लेकिन कहानी अच्छी के कारण। लेकिन अब एक माइंड में एक चीज आ गई भी, नकल किसने करी है, प्लेजरिज्म किसने। तो मान लो जज उनसे पूछ रहा है भी आपने जो प्ले लिखा है, क्या लिखा है? प्ले। नाटक था ना उसके अंदर एक, तो नाटक को प्ले कहते हैं। स्कूल में होता है क्या आज हम प्ले कर रहे हैं? सुन होता है, पता है क्या? नहीं, प्ले होता है ना स्कूल में कई बार, स्किट प्ले, उसको प्ले कहते हैं। तो मान लो वकील, वो जो जज पूछ रहा है, भाई दोनों के प्ले में एक ही स्टोरी है जिसके अंदर उस आदमी जो होता है उसकी कार का गियर खराब हो जाता है, मतलब गियर नहीं लग रहा होता, और फिर उसको रास्ते में कोई मिलता है और कुछ ऐसी कहानी आगे बढ़ती है। तो कहते हैं कमाल की बात है, तेरी भी कहानी में गियर ही खराब हुआ, उसकी भी कहानी में गियर ही खराब हुआ, फिर आगे आगे दोनों को सेम ही चीजें मिली। इसका मतलब ये क्या है? नकल तो वही है, नकल तो वही है। तो याद रह जाएगा उसके प्ले में भी क्या खत्म हुआ था, मतलब क्या चीज फंसी थी? गियर फंस गया था। और इधर भी हो गया ना, नकल तो हुई है। तो ये देखो, ये वर्ब है, और जो ऐसा करता है वो कौन है? इटाइमोलॉजी। तो इटाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है? शब्द कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसकी जो स्टडी है, इसको क्या कहते हैं? इटाइमोलॉजी, ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्या हमने लिंग्विस्टिक्स वर्ड पढ़ रखा है क्या? लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि मैंने कहा था जो चीज TICS पे खत्म होती है वो एक सब्जेक्ट होता है। TICS पे जो चीज खत्म होती है वो भी क्या होता है? एक सब्जेक्ट। तो ये भी एक लैंग्वेज की ब्रांच है जो स्टडी करती है कि वर्ड बनते कैसे, स्टडी ऑफ द सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, कहां से बनते हैं। तो मान लो एक बार आप लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, एक दिन गए तो उन्होंने कहा अभी सर बिजी हैं, कल आइए आप। कल आप फिर गए, फिर उसी टाइम गए, फिर उसी टाइम उन्होंने कहा लालू जी कुछ पढ़ रहे हैं। तो ई टाइम बहुत बिजी रहते हैं वो। फिर तीसरे दिन फिर गए आप, तो फिर उन्होंने कहा अरे यार बुड़बक समझ नहीं आती, ई टाइम लालू जी। तो करते क्या है लालू जी ई टाइम? तो क्या ई टाइम लालू जी स्टडी करते हैं कि शब्द बनते कैसे। ये बुड़बक उन्होंने बनाया है, ठीक है? तो शब्द बनते कैसे है। तो जब भी आप मिलने गए उन्होंने क्या कहा कि ई टाइम लालू जी क्या करते हैं? स्टडी। तो पढ़ते क्या है वो? कि शब्द बनते कैसे हैं। इटाइमोलॉजिस्ट, इटाइमोलॉजाइज, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स, ये टिक्स लग गया इसके पीछे, तो टिक्स लग गया तो ये भी क्या हुआ? कोई द कलेक्शन, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स। इस कलेक्शन को क्या कहते हैं? यानी स्टडी जो होती है ना, भी पहले कैसा सिक्का आया, फिर उसके बाद कैसा सिक्का आया, या जो मेडल दिए जाते हैं वो पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, इनके ऊपर भी स्टडी चलती है। तो ये जो स्टडी होती है इसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, या इसका जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, तो उसको, उस कलेक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। और अगर मैं कहूं कि एक शब्द क्या होता है? न्यूमिस्मेटिस्ट। और हमने कहा था जो चीज IST पे खत्म होती है वो क्या होता है? वो इंसान। तो वो इंसान जो कलेक्ट करता है क्या? कॉइन्स। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? मुद्रा शास्त्री। मुद्रा शास्त्री। देखो जी, क्या स्कूल में टीचर को मिस कह सकते हैं? किसी स्कूल में कहते हैं कि मैडम बोलो, मैम बोलो, और किसी में क्या सिखाते हैं? मिस। तो इमेजिन करो कोई नई मिस आई है, कोई नई टीचर आई है, और वो टीचर किसकी है?
मैथ्स की, मैथमेटिक्स पढ़ाती है, आ रहा है ना, मैथिस्ट, तो वो मैथ्स पढ़ाती है। और अगर काम पूरा ना हो तो बस उसको एक सिक्का दे दो, मैडम मेरे पास ना एक 2001 वाला सिक्का पड़ा है, वो कहते चल लिया है, काम पूरा नहीं है तो सबको पता लग गया। अब स्कूल में भी उस मैडम को शौक किसका है, सिक्के कलेक्ट करने का शौक है। अगर आपका काम पूरा नहीं है तो बस एक आधा 2 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए, और होना चाहिए थोड़ा यूनिक होना चाहिए, ऐसे नहीं भी वही सिक्का उसको पहले वही आप दे दो। तो अगर यूनिक सिक्का आपके पास कोई पड़ा है, कहीं से मिल रहा है आपको, पंजी दस्सी कहीं से, तो उसको एक दे दो। अब आपको कुछ भी नहीं कहेगी। कौन नहीं कही कुछ कहेगी? जो नई मैडम आई है कौन से सब्जेक्ट की, उसको क्या शौक है, कॉइन्स कलेक्ट करने का, न्यू मिस मैटिस्ट। नॉकटर्नल, रात को हिंदी में क्या कहते हैं, शाबाश, रात को हिंदी में नाइट कहते हैं, निशा, क्या बात है, हाँ रात्रि, निशा, ठीक है ना, रजनी भी, क्या बात है। तो निशाचर किसको बोलते हैं, जो रात को जागते हैं, जो रात को जागते हैं उनको भी निशाचर कहते हैं, क्योंकि इंसान जो होते हैं वो रात को सोते हैं, इसीलिए उनको राक्षस कहते हैं। जो सच रात जागते हैं ना, वो क्या बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। तो वैसे अगर निशाचर तो एक नाउन है, अगर रात्रि से, अगर कोई चीज रात से रिलेटेड है, यानी वो या तो रात में एक्टिव होती है या वो रात में ही वो चीज होती है, तो उस चीज को, जैसे अगर मैं कहूं जो आउल है, आउल, आउल क्या है, आउल जो होता है ना वो एक नॉकटर्नल बर्ड है। आउल क्या है, नॉकटर्नल बर्ड, क्योंकि इसको दिखता है रात को ज्यादा है, ज्यादा क्लियर, क्लैरिटी उसकी किधर आती है, एचडी क्वालिटी रात को जलती है, तो वो रात में ही उड़ता है, रात में चलता है। आपको कबूतर और ये नहीं दिखते, क्योंकि जिनको दिखता नहीं तो ठुक जाते हैं, फिर कहते हैं सवेरे चलेंगे अपने, चमचड़िकड़, बिल्कुल सही है। जो बैट, बैट जिसको कहते हैं, बैट को भी माना जाता है कि वो रात में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अपने को ऐसी चीज ध्यान रखनी है। अब तो जब भी नॉकटर्नल वर्ड आएगा, इसका मतलब रिलेटेड टू नाइट या एक्टिव इन नाइट। तो इमेजिन करो एक बार आप रात को छत पे क्या है, पढ़ रही थी, तो आपने उल्लू देखा ना, उल्लू की नाक कैसी होती है, उल्लू की नाक होती ही नहीं है देखा जाए तो। अब मैंने यहाँ फोटो तो नहीं लगाई, नहीं तो फोटो लगाया था। उल्लू की नाक थोड़ी अजीब टाइप की होती है। तो आपने उल्लू को कहा, जा उल्लू कैसी तेरी नाक है, तो ये रात की बात है, उल्लू रात को ही आता है ना। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है जिसके घर पे उल्लू बोल रहा हो उस पर कुछ गड़बड़ होती है। तो बीच में नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ, ऐसा होता है। तो उल्लू को कहते हैं उड़ा देना चाहिए, घर पे बैठने देना नीचे। तो आपने उल्लू को उड़ाया, तो उल्लू कहता ले तू, जब तू यहाँ पे है तो मैं नहीं रह सकता, एक उल्लू तो पहले ही है, तो जब तू भी है तो मैं भी तो आ ही सकता हूँ। तो नहीं नहीं एक बहुत है, तू चल। पर वो नहीं गया, तो आपने उसको थोड़ा ज्यादा किया। अब आप पढ़ रहे थे तो उल्लू आया, क्योंकि आपने उसकी नाक को भी कमेंट किया था, नाक देख कैसी है, तो वो आया, उसने पंजे से आपकी नाक पकड़ी, उसको टर्न कर दिया, ऊपर वाली साइड कर दिया। नाक को क्या कर दिया उसने, ऊपर वाली साइड कर दिया। अब आपकी नाक को टर्न कब किया था, रात को। किसने किया था, तो सब कुछ रात का था, रात से रिलेटेड था। तो नॉक टर्न, नाक टर्न रात को हुई थी और उल्लू ने करी थी। तो आपको याद आ जाएगा इससे क्या, रात से रिलेटेड स्टोरी। थोड़ी लंबी है, थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन पुंजा देगी ना। ऑप्शन अगर आ जाए तो याद आ जाएगा रात का कुछ था वहां पे। नाक को, इसको क्या है, नोक को क्या बना रहे हैं, नाक, और ये टर्न कर दी थी। डायग्नोज, आई होप ये बहुत कॉमन वर्ड है वैसे। डायग्नोज, डॉक्टर क्या करता है,
डायग्नोज करता है आपकी बीमारी को, आपके सिम्टम्स, आपकी शक्ल, आंखें, ये सब देख दुख के क्या कोशिश कर रहा होता है वो, डिटरमाइन करने की भी कैसी बीमारी है। तो डायग्नोज करने में ही हम डायग्नोसिस करवाते हैं। जो टेस्ट होते हैं उससे क्या हो जाता है, डायग्नोसिस। तो डायग्नोज एक वर्ब है जिसे पता लगाना, इसका मतलब क्या है, पहचानना या पता लगाना। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए ठीक है, नहीं है तो हम ऐसा बना देते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, दिया। और इसको अपने क्या कह सकते हैं, नोज। तो एक डॉक्टर है, वो क्या करता है, वो दिया जगा लेता है और आपको कहता है नाक से हवा मारो, और सीन नहीं मारना चाहिए, नाक से हवा मारो। अगर वो आग का रंग बदल गया, आमतौर पर नीला हो जाता है, अगर आग का रंग नीला हो गया तो दिक्कत है, लाल हो गया फिर कहानी खत्म ही है। तो ठीक है, दिया, दिए पे क्या करना है, नोज से क्या मारनी है, हवा, और हाथों हाथ रिजल्ट आता है उसका, हाथों हाथ पता लग जाता है दिक्कत कौन सी है। तो डायग्नोज का मतलब भी क्या है, पता लगाना भी बीमारी कैसी है। तो इस टेक्निक से भी हम क्या पता लगाते हैं, बीमारी कैसी है। चलो बहुत अच्छी चीज।